हेलो एवरीवन, मैं बसंत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ECC इंग्लिश कॉमर्स क्लासेज चैनल पे, जहां आज हम लोग पढ़ेंगे 12th रेनबो का एक चैप्टर, एक पोएम जिसका नाम है स्नेक, जो कि लिखा गया है D.H. लॉरेंस के द्वारा। और ये जो पोएम है तकरीबन 70 लाइन की पोएम है। इस पोएम को रैपिडली एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर आप लोगों से निवेदन कि मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो भी नए इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए बता दें कि ये चैनल आपको कॉमर्स, साथ ही साथ 12th 11th का इंग्लिश सिलेबस बुक भी कवर करवाएगा। चलिए, तो पोएम को पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं ऑथर के बारे में। ऑथर हैं D.H. लॉरेंस, जिनका पूरा नाम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। D.H. Lawrence was born in 1885 and died in 1930. He was born in a mining village in Nottinghamshire. इनका जन्म जो है वो इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड का एक शहर है, एक विलेज है जिसका नाम है नॉटिंघमशायर, जो एक कोलमैन है। कोलमैन मतलब होता है कोयले की खान जहाँ पे हो, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ, जैसा कि इमेज में देख रहे हो। His father was अ कोल मैनर। उनके पिता क्या थे? तो कोल मैनर थे। कोयले की कंपनी में कोयले जहां पर एक्सपोर्ट किए जाते हैं माइन से, वहीं पर काम करते थे। इनका बचपन बहुत ही तंगी और गरीबी में गुजरा, चूंकि इसके पिता जो थे वो ड्रंकन थे, पियक्कड़ थे। और इनका लालन पालन इनकी माँ, जो बहुत ही कॉन्शियस थी, उन्हीं के द्वारा इनका लालन पालन किया गया। लॉरेंस वॉज अ लवर ऑफ कंट्री साइड and he usually writes about this topic. कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण इलाका। तो D.H. लॉरेंस को ग्रामीण इलाका बहुत ही पसंद था और उस पर ये कुछ कविताएं भी कंपोज किए हैं। He was a great novelist as well as short story writers, essayist। वो जो थे वो शॉर्ट स्टोरी राइटर, नॉवलिस्ट, बहुत अच्छे से पोएम आदि कंपोज किया करते थे। Some of his important works are follows। उनके जो कुछ रचनाएं हैं उनमें पहला है ए कलेक्शन ऑफ पोएम, जो 1909 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। द व्हाइट पिकॉक, इट वॉज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस का ये पहला उपन्यास है जो 1911 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। इसके बाद द ट्रेसपासर्स 1912 ईस्वी में पब्लिश हुआ। और ये जो ट्रेसपासर्स है वो अपने क्लोज फ्रेंड्स का जो लाइफ है उन्हीं पर ये कम लिखे थे। प्लम सरपेंट जो 1926 में पब्लिश हुआ था, जब राइटर मैक्सिको विजिट किए थे तो उसी दौरान लिखे थे। उसके बाद इनका अनदर वर्क्स था लेडी कैटरली लवर। लेडी कैटरलीज लवर बहुत ही विवादास्पद रहा था। ये तो शुरू में कुछ देशों में पब्लिश भी नहीं हुआ था, कुछ एक देश में पब्लिश भी हुआ, जैसे इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया में तो बिल्कुल बैन भी कर दिया गया, क्योंकि इस रचना में उन्होंने कुछ अश्लीलता दिखाई थी। तो चलिए जानते हैं इस पोएम को, जिसका नाम है स्नेक। ये जो घटना है वो सिसिली की है। द पोएट वॉज इन सिसिली एंड इट वॉज अ वेरी हॉट डे इन जुलाई। जुलाई का महीना है, बहुत हॉट डे, बहुत ही गर्मी का दिन है। अ स्नेक केम टू हिज वाटर ट्रफ। राइटर के वाटर ट्रफ का मतलब होता है जिसमें पानी भरा जाता है, एक घड़ा टाइप कह सकते हो या एक टैंक टाइप। वहां पर एक स्नेक आता है। द राइटर वॉज इन पैजामा। राइटर जो है वो पैजामा में है, गर्मी का समय है तो हल्के कपड़े में है। ही केम टू द वाटर ट्रफ विद अ पिचर। घड़ा के साथ वो वाटर ट्रफ के नजदीक आते हैं पानी भरने के लिए। अ स्नेक वॉज देयर टू ड्रिंक वाटर। होता यह है कि वहां पर एक स्नेक है, वो पानी पीते रहता है। इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरोब ट्री। वहां पर एक कैरोब ट्री है जो बिल्कुल अद्भुत है, और उस कैरोब ट्री से जो है कुछ फ्रेग्रेंस, कुछ सुगंध जो है वो भी क्या हो रहे हैं, तो स्प्रेड आउट हो रहे हैं, फैल रहे हैं। राइटर कहते हैं आई केम डाउन द स्टेप विथ माई पिक्चर। जैसे ही मैं पिक्चर के साथ वहां आया, घड़े के साथ वहां आया, तो ऐसा लगा मानो कि वो स्नेक कर रहा है यू वेट एंड मस्ट वेट। रुक जाओ, थोड़ा देर रुको।
क्योंकि मैं पहले से पानी के ट्रफ वाटर ट्रफ के पास आकर नंबर लगाया गया और राइटर अपने आप को फील कर रहे हैं कि जैसे वो सेकंड कमर हो, दूसरे नंबर पे हो। द स्नेक रिज डाउन फ्रॉम अ फीजर। फीजर का मतलब होता है दरार। तो दीवार है, वहां पे एक पुराना दीवार है, वहां पर दीवार की दरार है, वही दीवार की दरार से वो सांप जो है वो बाहर आया हुआ है, वाटर ट्रफ पर आया है। द स्नेक वॉज येलो ब्राउन। स्नेक का कलर क्या है? सुनहला रंग है, पीला रंग है। एंड सॉफ्ट बेली डाउन, उसका बेली पेट जो है बिल्कुल क्या है? सॉफ्ट है। वाटर ड्रिप देयर फ्रॉम द टैप, यानी वहां पर नल है, नल से पानी बूंद बूंद गिर रहा है। एंड द स्नेक ड्रिंक दिस वाटर लाइक अ कैचर, ही सिप्ड, वह घूंट घूंट पानी पी रहा है। और किस तरह? ठीक उसी प्रकार जैसे कि कोई मवेशी गर्दन उठा के पानी पीता है। एंड ही लुक्ड टू द राइटर वैगुअली, और स्पष्ट रूप से राइटर को देख भी रहा है। ही फ्लिकर्ड हिज टू टंग, उसका जो दो टंग है, जीभ है, जीभ क्या होता है? फॉग्ड होते हैं। फॉग्ड मतलब होता है कांटे वाला चम्मच होता है, फॉग कहा था, तो कटा होता है जीभ, जैसा कि इमेज में देख रहे हो। वो क्या कर रहा है? उस जीभ को लहलहा रहा है। द स्नेक वॉज वेरी थर्स्टी, स्नेक जो है बहुत प्यासा है। बिकॉज द डे व्हेन स्नेक अपीयर्ड, द डे वॉज वेरी हॉट एंड द अर्थ लुक्स लाइक अ बर्निंग बॉल। पृथ्वी जो है वो जलता हुआ गोला प्रतीत हो रहा है। और ये लाइन बिल्कुल ध्यान रखना, बराबर ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग, मीन्स वो जो डे था ठीक उसी प्रकार महसूस हो रहा है जैसे एटना, ये ज्वालामुखी का नाम है एटना। तो सिसिली में एक जगह है जहां पर एटना है, ज्वालामुखी जो उद्गार होता है। तो वहां पर ज्वालामुखी जहां उद्गार होता है वहां का टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, लावा मैग्मा सब निकलते रहते हैं, देख सकते हो इमेज में। तो ठीक उसी प्रकार फीलिंग आ रही है, ठीक वही गर्मी राइटर और वो स्नेक जो है वो महसूस कर रहा है। इसी बीच राइटर के मन में कुछ आवाज आती है, उनके अंदर अंतरात्मा कुछ कहता है कि ही मस्ट बी किल्ड, इस स्नेक को क्यों ना किल कर दिया जाए। क्योंकि स्नेक वॉज येलो ब्राउन एंड इन सिसिली, सिसिली में ब्लैक स्नेक को इनोसेंट माना जाता है। जो ब्लैक स्नेक होते हैं उसे निर्दोष माना जाता है, और जो गोल्ड होते हैं, जो येलो ब्राउन होते हैं, पीला होते हैं, उसे वेनोमस मतलब पॉइजनस, जहरीला माना जाता है। राइटर के अंदर से आवाज आती है, इफ यू आर अ मैन, अगर तुम मर्द हो, इफ यू आर अ मैन यू वुड टेक अ स्टिक एंड फिनिश हिम नाउ, अगर तुम मर्द हो तो स्टिक उठाओ और इस स्नेक को यहीं पर काम तमाम कर दो। बट लेकिन उनके मन में एक दूसरा आवाज भी आता है, हाउ कैन आई किल दिस स्नेक, इस स्नेक को मैं कैसे मार सकता हूं। ही केम हेयर लाइक अ गेस्ट, ये जो यहाँ आए हैं वो गेस्ट की तरह आए हैं, प्यासे हैं, और किसी प्यासे को यूं ही मार देना, ये तो हमारा मानवता नहीं है, ह्यूमैनिटी तो नहीं है। पता नहीं चल रहा है उन्हें, वॉज इट कोवार्डाइस दैट आई डेयर्ड नॉट किल हिम, उन्हें ये नहीं लग रहा है कि मैं जो उसे नहीं मार रहा हूं, कहीं मैं डरा तो नहीं हूं, या फिर मेरे अंदर जो ह्यूमैनिटी है वो ये बात कह रही है। वो द्वंद्व में पड़ जाते हैं। ही वॉज इन फिक्स वेदर आई किल दिस स्नेक और लिव दिस स्नेक, इस स्नेक को मार दे या छोड़ दे। स्नेक पानी पीता है, अपने फॉग टंग को लहलहाता है और धीरे धीरे कर्विंग राउंड, वो चकोर मार के बैठता है। एंड क्लाइंबिंग अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ द वॉल, और वो क्या करता है, पुनः जहां से वो आया था वो दीवार की दरार की ओर ऊपर चढ़ रहा है। एज ही पुट हिज हेड इनटू द वॉल, जैसे ही वो अपना सर दीवार के होल में डालता है, द राइटर टुक अ क्लज़मी लॉग, राइटर क्या करते हैं, तो क्लज़मी एक बेढंगा जो होता है लकड़ी का टुकड़ा,
उससे उठाते हैं एंड पुट टुवर्ड्स वाटर ट्रफ, और वाटर ट्रफ की ओर उसे क्या करते हैं तो फेंकते हैं। वो लकड़ी का टुकड़ा स्नेक को हिट तो नहीं करता, लेकिन उसकी खरखराहट से स्नेक बहुत तेजी से अपने शरीर को उस दरार में अब समा लेता है। राइटर का स्नेक के प्रति एक फैसिनेशन बढ़ता है। फैसिनेशन मतलब होता है अट्रैक्शन। वो कुछ प्रभावित होते हैं स्नेक के प्रति और बाद में रिग्रेट होते हैं, बहुत ज़्यादा पछताते हैं। उन्होंने ये कौन सा वल्गर वाला काम किया, ये कौन सा तुच्छ काम किया, क्यों उसे हिट कर दिए। उन्हें उनका जो है ह्यूमन एजुकेशन उनके अंदर से जो आ रहा है वो कहता है यू डिड अ ब्लंडर, आपने बहुत बड़ी भूल की। अब कभी अपराध की भावना से भर गया है। एंड ही थॉट ऑफ अल्बाट्रस। अल्बाट्रस इज अ सी वर्ड। अल्बाट्रस जो एक समुद्री पक्षी है जो बहुत ही सुंदर, अद्भुत, अट्रैक्टिव होता है। अगर कोई नाविक जो समुद्री यात्रा कर रहा है उसके द्वारा किसी कारण से मानवीय भूलवश वो जो पक्षी मर जाती है और उस समय जो नाविक को फील होता है, ठीक कहीं ना कहीं उसी प्रकार अभी राइटर महसूस कर रहा है कि उसने क्यों उस स्नेक को जो एक गेस्ट की तरह आया था उसे हिट कर दिया। वो बार बार इस बात को लेकर रिग्रेट हो रहा है, पश्चाताप कर रहा है। ही विश्ड ही वुड कम बैक माय स्नेक। वो विश कर रहे हैं काश वो जो मेरा सांप है पुनः दोबारा आता, फिर मैं उस स्नेक का दर्शन कर पाता और उस स्नेक का जो हॉस्पिटलिटी होती है, जो अतिथि सत्कार होता है, वो हम सही से करते और अपने गलती को सुधार कर पाते। यही ओवरऑल ये पोएम का सारांश था। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पोएम के साथ। आई होप आप इस पोएम को एंजॉय किए होंगे।